स्टूडेंट कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से नया कोर्स जो कि है यूट्यूब चैनल 2024 में हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे। इट्स मीन कंप्लीट यूट्यूब चैनल की सेटिंग से लेके इसके एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सब्सक्राइब कैसे बढ़ाते हैं और इसके व्यूज़ कैसे आते हैं। ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इसको आप डेली बेसिस पे आप लोग इसको यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? आप इस पे वीडियोस देखते हैं, आप इस पे कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ फ़नी चीज़ें देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि यूट्यूब चैनल से टाइम भी दें और उसे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। उम्मीद करती हूँ अब सारे स्टूडेंट इसको अच्छे से कवर करेंगे और इंशाल्लाह देखना एक दिन आप सारे यूट्यूब चैनल पे अपनी अर्निंग करेंगे। इस पे सिर्फ अर्निंग नहीं है, इस पे आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब चैनल है क्या। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब। व्हाट इज़ यूट्यूब? यूट्यूब है क्या? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि यूट्यूब आखिर है क्या। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल, जिसे हम वायरल कहते हैं ना, कि इसकी बहुत सारी पॉपुलैरिटी है, तो वो है। यूट्यूब के कुछ ऐसी बात हैं जैसा कि हम एक इसको सर्च इंजन भी कह सकते हैं। यूट्यूब को कह सकते हैं कि नहीं? यूट्यूब एक सर्च इंजन है। कैसे? इसके बारे में ये कुछ डिटेल से मैं आपको एक एक करके डिस्कस करवाती हूँ कि यूट्यूब एक सर्च इंजन है। कैसे सर्च इंजन है? आप गूगल को एक सर्च इंजन मानते हैं? कहते हैं ना आप लोग गूगल एक सर्च इंजन है। कैसे आप लोग गूगल को एक सर्च इंजन मान सकते हैं? आप उस पर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, आपको उसके बदले में एक कुछ ना कुछ वेबसाइट मिलती है, तो आप कहते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, जहाँ पे कोई कीवर्ड टाइप किया जाए तो हमें उसके रिलेटेड एक वेबसाइट मिल जाती है। तो यूट्यूब क्यों नहीं फिर एक सर्च इंजन हुआ? यूट्यूब भी तो एक सर्च इंजन है ना, ये जिस पे आप एक चीज़ सर्च करते हैं और आपको वो वीडियो की शक्ल में मिलती है। तो सर्च इंजन तो यूट्यूब भी हुआ। तो गूगल एक सर्च इंजन है तो यूट्यूब एक सर्च इंजन है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है। दोनों सर्च इंजन है, यूट्यूब भी यूज़ होता है, गूगल भी है, लेकिन आपको ये बताया गया कि गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। क्या है? गूगल एक क्या है? सबसे बड़ा सर्च इंजन। तो फिर यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सर्च इंजन है, लेकिन सेकंड क्या है? सेकंड सर्च इंजन है। ये देखें, जैसा कि इसमें हाईलाइट किया गया, यूट्यूब इज़ द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट। इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। ध्यान से सारे स्टूडेंट चीज़ सुने और एक एक चीज़ आप लोगों ने सुननी है। स्टूडेंट देखें, ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, आप लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम जल्दबाजी में पता है क्या, कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। आप एक एक चीज़ सीखें, उसको ध्यान से ध्यान से एक एक चीज़ देखें और ध्यान से फिर उसको करें, क्योंकि आप कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं जल्दी में और फिर बाद में कहते हैं पता नहीं कौन सी सेटिंग हमारी नहीं और कौन सी पता नहीं चीज़ हमारी जहन में नहीं है। आपका इसका मंथली असेसमेंट भी होगी, उसमें ये इन्वॉल्व होगा। ये जितना मैंने इसमें आउटलाइंस बताई हुई हैं, आपने ये सारी आउटलाइन हाईलाइट कर लेनी है। इसमें से एमसीक्यूज भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं कि यूट्यूब एक सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। कैसे? गूगल पे जब कुछ सर्च करते हैं तो हमें वेबसाइट की शक्ल में मिलता है, ऐसे ही है। लेकिन देखो, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें सर्च इंजन जो गूगल देता है वो किसी की वेबसाइट से मवाद ला के देता है। इट्स मीन ये किसी की वेबसाइट से हमें चीज़ें ला के देता है, इसका खुद का कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन यूट्यूब में क्या है? यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, लेकिन सेकंड, फर्स्ट नंबर पे तो गूगल आ गया, सेकंड पे यूट्यूब। लेकिन ये यूट्यूब पे हमें चीज़ें मिलती हैं वो वीडियो की शक्ल में मिलती है, एज़ कम्पेयर गूगल पे हमें वेबसाइट की इमेज की शक्ल में मिलती है, ऐसे ही है। लेकिन यूट्यूब की जो वीडियोस होती है वो इसका अपना मवाद होता है, उसका अपना मटेरियल होता है। जब भी हम कोई कंटेंट अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, कोई भी करते हैं ना वीडियो अपलोड, तो वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में यूट्यूब की होती है। कैसे? आप गूगल पे करते हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही है। लेकिन होती तो आपकी ना, आपने एक जगह ली, वहाँ पे अपना मवाद किया। लेकिन गूगल पे आप हर चीज़ फ्रीली करते हैं, फ्री इनकम सोर्स भी इसे कह सकते हैं कि आप हर चीज़ यूट्यूब को देते हैं, उसके बदले में आपको ऑडियंस मिलती है, आपको एंगेजमेंट मिलती है, आपको सब्सक्राइब मिलते हैं, वॉच टाइम मिलता है, जिससे आप अर्निंग करते हैं।
यूट्यूब कहता है कि मुझसे डेली बेसिस पे मेरे साथ काम करें, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करें, उसके बदले में आप जो उसे जितनी हो सक अगर आपका एक कंटेंट है, अच्छा है, आप उस पे सही से काम कर रहे हैं, ओरिजिनल है, तो इंशाल्लाह आप 1-2 माह में ईज़िली मोनेटाइज़ हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? यहाँ तक आई थिंक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको बात बताऊँ यूट्यूब का जो ना 2024 में ये आप ये देखें, इसमें 2.3 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं पूरी दुनिया से। कितने? 3 पॉइंट और ज़्यादातर इंडिया में क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे हम पाकिस्तानी और बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया वाले इसको क्या करते हैं, इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इंशाल्लाह आज से हम भी फ़ायदा उठाएंगे, हम भी इससे पूरी इनकम कहते हैं ना वसूल करवाएंगे। अब देखो 79% कितने? 79% इंटरनेट यूज़ देयर। अब 100 में से आपको अगर कह दिया जाए कि 79 लोग यूट्यूब अकाउंट है, 79 पूरी दुनिया में से आप सोचें कि कितना है। 79% लोग इंटरनेट किस लिए यूज़ करते हैं? अपने यूट्यूब अकाउंट के लिए। तो सोचो कितने लोग इस पे काम करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। और उसके बाद जो यूट्यूब है ना, ये 100 कंट्री में लोकलाइज्ड है। कितना? 100 कंट्री में, 100 कंट्री जो कि मोस्ट पॉपुलर है। और उसमें कितनी लैंग्वेज यूट्यूब में है? 80 लैंग्वेज, जो कि हमारी लैंग्वेज जैसे हम उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये चीज़ें ना देखो, ये चीज़ें हैं, ये लैंग्वेज ज़्यादा इसमें है क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और इसकी फ़ायदा भी हम बहुत उठा सकते हैं। अब इसमें जो वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब में एवरीडे, वो कितनी है? 72 लाख एक दिन में वीडियो इतनी अपलोड होती है और बेटा वो रैंक भी होती है। सो आप लोगों ने भी इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से जानना है और इसमें हमने काम करना है। इट इज़ आल्सो सेकेंड मोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म। ये क्या है? सेकेंड मोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म है। तो पहला कौन सा होगा? आप लोगों ने ये भी देखना है। सेकंड तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब सेकंड विजिटेड भी है, यूट्यूब सेकंड सोशल प्लेटफॉर्म भी है, ये सर्च इंजन भी है सेकंड। अब फर्स्ट पे तो गूगल सर्च इंजन आ गया, लेकिन गूगल क्या है? क्या ये सोशल प्लेटफॉर्म भी है? आप लोगों ने मुझे ये कमेंट में बताना है, सभी स्टूडेंट ने। उसके बाद 62% बिजनेस यूज़ यूट्यूब चैनल। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, उसमें उसने कहा 62% लोग अपनी वीडियो कंटेंट डालते हैं जिससे वो बिजनेस करते हैं। तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं, यूट्यूब सीखें फिर उसकी सर्विस भी दे सकते हैं। और मोर देन 70% यूज टू वॉच टाइम कम मोबाइल डिवाइसेस। ये आपके लिए हुक है कि ज़्यादातर जो टाइम है ना वो मोबाइल डिवाइस से आता है। बिकॉज गूगल को भी ये पता चल गया, इसलिए उसने कहा है कि मेरी जो वेबसाइट मेरे आप अपलोड करोगे वो मोबाइल फ्रेंडली हो। तो यूट्यूब ने भी ये कह दिया है कि उससे ज़्यादा जो टाइम आता है वो कहाँ से आता है? मोबाइल डिवाइसेस से। ठीक है स्टूडेंट? सो आप लोगों को समझ आ गया। अब नेक्स्ट है 90% पीपल से, वो 90 पीपल से क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं ब्रांड को। कहाँ से? यूट्यूब से। बहुत सी चीज़ें हैं। आप लोग एक चीज़ है, आपको पता ही नहीं है सियालकोट में वाकया जो आजकल वाकया हुआ है, आपको कैसे पता चला? यूट्यूब से, गूगल से। तो ये लोग 90% लोग ये कहते हैं कि हमें नई चीज़ें मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? यूट्यूब से मिलती है। न्यू ब्रांडिंग का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? यूट्यूब से पता चलता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया कि यूट्यूब चैनल की क्या वैल्यू है, यूट्यूब चैनल है क्या। लगे समझ स्टूडेंट? तो अगर किसी को कोई समझ ना आए, किसी को कोई हो कि मुझे यहाँ से भी समझ नहीं, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और स्टूडेंट मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने हर चीज़ ध्यान से देखनी है, ध्यान से समझनी है। मैं इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को यही है कि आप लोग घर से एक प्रॉपर रेडी होके आएँ। स्टूडेंट देखें, इंशाल्लाह हम ये कोर्स एक रेगुलर, कहते हैं रेगुलर तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? और इंशाल्लाह आप 1-2 माह में सारे स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप बताऊंगी, इसकी निश कैसे फाइंड करनी है, टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है, मेटा टैग्स कैसे बनाने हैं, इसको कैसे हमने रैंक करना है, वो एक ही चीज़ बताऊंगी। तो आपने वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है स्टूडेंट? और प्लीज़ उसके साथ साथ आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, लेकिन लाइक कर रहे हैं इसको,
सब्सक्राइब भी करें, हो सके तो कमेंट भी करें, ठीक है। कमेंट करने से ये होता है कि थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है इसकी चैनल की, ठीक है स्टूडेंट। सो मैं अब हम नेक्स्ट इसका अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए आप लोग कि ये मैंने एक आपको चीज़ शुरू से कवर करवा दी है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूट्यूब आप समझ लगे कि सेकंड लार्जेस्ट है, यूट्यूब का फ़ायदा इसके करने का ये सब क्या है। अब हम ना इसको थोड़ी सी इसके डिस्कस करते हैं कि हम क्या हैं, मतलब कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्रिएटर हैं, हम यूज़र हैं, मतलब हम व्यूवर्स हैं, क्रिएटर हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो पहले तो हम यूट्यूब को समझते हैं, आज तो अच्छे से यही डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो ये है कि इसमें कितने टाइप के यूज़र हैं। इसमें 2 तरह के यूज़र हैं। इस वक्त आप कौन से हैं? इस वक्त आप सब ने कमेंट में बताना है कि आप इस टाइम कौन है, किस टाइप के यूज़र हैं, क्या आप व्यूवर हैं या आप क्रिएटर हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब देखो व्यूवर कौन से होते हैं। व्यूवर वो होते हैं जो वीडियो हमारी देखते हैं, जैसे हम हैं आज, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इस वक्त व्यूवर हैं, लेकिन मेरी वीडियो है, मैं क्या हूँ इस वक्त क्रिएटर। हम अपना चैनल अपनी निश के मुताबिक बनाएंगे, फिर उसको क्रिएट करेंगे, देन हम क्रिएटर होंगे, ठीक है। और जब हम किसी की वीडियो को देखेंगे तो व्यूवर होंगे। नेक्स्ट, वाई यू शुड स्टार्ट। आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं क्यों क्रिएट करना चाहते हैं कंटेंट यूट्यूब पे? इसकी 3-4 वजूहात हो सकती हैं। जो टॉप है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें पॉपुलर होना चाहते हैं, कि आपको कोई देखे कहे वो देखो इतना मशहूर आदमी। जैसे कि आप इमेजिन कर लें कि आपके सामने एक यूट्यूब चैनल है, आप सारे इमेजिन करें कि आप सबके सामने एक यूट्यूब चैनल आ गया, आपने वो बहुत अच्छे से देखा, आपको बहुत लाइक, आपने सब्सक्राइब किया, हर जगह से उसे फॉलो किया। एक दिन वो सडनली पर्सन आपके सामने आ जाता है, तो आपको जब वो पर्सन आपके सामने आएगा तो आपको उसका लोगो, उसकी वीडियो, उसका क्रिएटिव हर चीज़ याद आ जाएगा, आपके माइंड में एक पूरी पिक बन जाएगी। ऐसे ही है, जिसे देखो कि आपने उस बंदे को देखा और देखते ही उसकी सारी चीज़ें याद आ गई। तो आप भी ऐसा यूट्यूब चैनल बनाएंगे कि अपने यूट्यूब चैनल में ऐसा मवाद बनाएंगे, ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपको देखते ही लोग पहले आपकी वीडियो को देखें, आप को पॉपुलर हों, और जब आप उनके सामने सडनली जाएं तो आपको पहचान लें कि आपने इस टाइप का चैनल क्रिएट किया। अब टू अर्न मनी, आप पैसे कमाना चाहते हैं, बिल्कुल पैसे कमाने के लिए भी कर सकते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट जिनके पास कुछ, जिनकी शॉप्स हैं, जिनका बिजनेस है, तो वो फेसबुक ऐड से एज अ पेड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब से फ्रीली तो कर सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल। एक फ़ायदा इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कैसे स्टूडेंट देखें, आज आप में बोलने की एक थोड़ी सी भी ना भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, थोड़ा सा लेवल भी नहीं आपका, 0%। ऐसे ही है, आपका लेवल क्या है ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? तो कि आपका कॉन्फिडेंस, आपसे अभी मैं क्लास में कुछ पूछ लूँ तो आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपके कुछ बता सकें, लेकिन एक ना एक दिन आप आज एक वीडियो बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों, मतलब 1000, 100, लाखों लोग आपको देखेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है ना। तो देखें इसके करने के फ़ायदे। आप अपने मकसद ये है कि फ्री में, पहले पेड था अब फ्री में, तो कोशिश कीजिए कि इसे ध्यान से सुनने। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। अब कुछ ना हम इसकी चेकलिस्ट करते हैं। चेकलिस्ट का मतलब है कि हम इसको डिस्कस करते हैं, सोचते हैं माइंड में। चलें सोचें, क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम क्या करें, हम निश क्या फाइंड करें, हम फिर क्या वो कर सकते हैं, क्या फिर हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। उसकी कुछ चेकलिस्ट मैंने बनाई है, सो आप ये राइट डाउन कर लें सारी चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले है सिलेक्ट निश। क्या आपने एक सिलेक्ट निश करनी है अपनी निश। मैंने आपको गूगल में भी निश का मतलब बताया है। सिलेक्ट निश क्या होती है, आप सारे स्टूडेंट से जितने मैं वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ ना स्टूडेंट, ये सारे वर्ड जितने हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपने एक चीज को देखना है ध्यान से। मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्लास में भी, और हो सकता है कि आपका, जैसे कि हम यूट्यूब पे अब यूट्यूब पे काम करें तो यूट्यूब पे करें। मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे ऐसे कोई MCQ शेयर करूँगी यूट्यूब पे, जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। और स्टूडेंट
नेट से देख के कॉपी करके कोई भी आंसर दे सकता है। सोचें अगर आप खुद से इतना कर लें कि आप कॉन्फिडेंस से एक आंसर दे सकें कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सारे स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंस है आप सब में, और सबके पास एजुकेशन माशाल्लाह भी बहुत है कि आप लोग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम सिलेक्ट निश करेंगे। निश का मतलब क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल से एक टॉपिक तैयार किया है कि आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूँ। स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। चलिए हम पहले ये सारे एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने सेलेक्ट निश करना है, फिर क्रिएट यूट्यूब चैनल करना है, ब्रांडिंग यूअर अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, टॉपिक रिसर्च, इक्विपमेंट्स, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने ये देखें ब्रीफली आप लोगों के लिए देखें डिस्कस की हुई है नीचे। इसके इंपॉर्टेंस क्या है और इसका मतलब क्या है मैं आपको वो सारा कुछ बताऊँगी। जैसा कि सेलेक्ट निश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट किस में है। आप टेक्नोलॉजी की चीज़ें के बारे में बताना चाहते हैं, आप फैशन के रिलेटेड, गर्ल्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आजकल सबसे ट्रेंडिंग ब्यूटी फैशन बहुत है। तो इस पे काम करना चाहती हैं, व्लॉगिंग करना चाहती हैं, एजुकेशन, आप मेरा चैनल देख सकते हैं, इट्स ऑन एजुकेशन, ठीक है स्टूडेंट। गेमिंग, कुकिंग, आपका इंटरेस्ट किस में है पहले ये सोचें, खुद से क्वेश्चनिंग करें कि आप करना क्या चाहते हैं। गर्ल्स भी सोचें, बॉयज़ भी सोचें, और फिर इसको हाईलाइट कर लें। सबसे मेन टॉपिक आप अभी हाईलाइट करें, एक कॉपी निकालें, राइट डाउन करें, नोटपैड पे लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं। सारे स्टूडेंट मुझे ये बताएंगे अपनी निश, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, सोचना और है, करना और है। थोड़ा सा आगे देखें, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। जैसे कि सोच तो आपने लिया, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना व्लॉगिंग कर लेता हूँ, लेकिन व्लॉगिंग कैसी होगी? आप ट्रैवल की व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा, जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप जा नहीं सकते, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो कैसे जाएंगे? और इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल नहीं कर सकते। सो फिर क्या करें? चले हम गर्ल्स की कम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कुकिंग पे देते हैं। हम कुकिंग, बेटा आप देखें, कुकिंग पे आपको करने के लिए एक पूरा मेन्यू पहले रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए हर चीज़, कहते हैं ना, पूरी चीज़ एक प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो देखो उसके लिए भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम निकालना पड़ेगा, हर चीज़ मुकम्मल करनी पड़ेगी। कोई चीज़ मिसिंग होगी तो व्यूवर्स क्या कहेंगे, कोई चीज़ ऐसी होगी तो ये क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों में नहीं 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 नहीं, हमारा किचन नहीं अच्छा, हमारे किचन की वीडियो नहीं अच्छी आएगी, हम ये माइंड सेट कर लेते हैं। तो देखो उस सूरत हाल में भी आप फिर काम नहीं कर सकेंगे। कर तो आप इजीली सकते थे, लेकिन आपके पास सोर्स नहीं थे। ये भी हम एक डिटेल से सोचेंगे, सोर्स, कंपटीटर, ट्रेंडिंग, हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के लिहाज से फिर उसके सोर्स हैं। सोर्स तो है, क्या वो ट्रेंडिंग पे है? ट्रेंडिंग पे है, लेकिन कॉम्पिटिटर उसके कितने, ये चीज़ें ना कुछ मैं डिफाइन, ये देखें मैंने ऊपर ये भी आप लोगों के लिए हाईलाइट की हुई है। ये देखें ये वाली 4 चीज़ें हम ये भी फिर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि निश सेलेक्ट करते वक्त आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ ये नहीं ध्यान रखना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं मेरे अंदर ये है, क्या आप ये कंटिन्यूली कर सकती हैं? 3-4 वीडियो बनाने के बाद आप कहते हैं नहीं अब तो मेरे पास कोई और सोर्स नहीं, अब नहीं मैं ये बना सकती, अब मैं किसी और पे काम करती हूँ। तो सोचो लाइफ टाइम ये काम कर सकती हैं, ठीक है। जो निश होती है ना, वो आपकी हेल्प करती है, क्या करती है? हेल्प यू फोकस योर कंटेंट, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। जो आपकी निश होती है ना, जैसे आप कुकिंग की है तो यूट्यूब आपको प्रेफर करता है कुक वाले चैनल में। अगर आप एजुकेशनल है तो वो एजुकेशनल वाले में आपको प्रेफर करता है, ठीक है। आपके जो सब्सक्राइबर, आपके इंटरेस्ट है, आपके टॉपिक के रिलेटेड आपके पास गेन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक निश सेलेक्ट करना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको मैंने उस दिन भी बताया था आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट जीमेल, ठीक है। सेकंड मोबाइल नंबर, ये आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, फर्स्ट जीमेल एंड सेकंड थर्ड मोबाइल की भी ज़ाहिर ज़रूरत है, जिसमें अपनी जीमेल आईडी बनानी है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर तो है और मोबाइल भी कर लेते हैं। फोर्थ, और किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है आप लोगों को?
आप लोगों को मोबाइल की है, नेट के बगैर तो बेटा कुछ भी नहीं है। क्या है नेट के बगैर? नेट के बगैर कोई काम नहीं है। सो नेट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट्स। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए, जीमेल, मोबाइल नंबर, मोबाइल एंड नेट। इन चारों से हम क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे। अब उससे बाद उसकी सेटिंग करना, उसमें क्या क्या बैनर्स, लोगो, प्रोफाइल, वो सारी हम एक और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना समझ लें कि यूट्यूब चैनल के लिए अभी किन किन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, और आपने मुझे ये बताना है कमेंट्स में कि मैंने किन किन चीज़ों का बोला है यूट्यूब चैनल के लिए। अब नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग योर अकाउंट। थर्ड है ब्रांड करना। अब देखो आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया ना। आप अभी अपने माइंड में एक चीज़ सोचें कि आपने एक यूट्यूब चैनल का नाम लिया, आपके सामने किसी ने नाम लिया और आपके सामने उसका लोगो आ गया, उसका यूट्यूब चैनल का फ़ौरन पूरी पिक्चर उसके आपके सामने आ गई। अभी सारे कमेंट में उस यूट्यूब चैनल वाले का नाम लिखें कि आपके जस्ट माइंड में आया, एक बंदे ने आपके सामने और कमेंट में फ़ौरन उसकी पूरी पिक्चर तैयार रेडी होगी। जैसे एक यूनिक आइडेंटिफाई, वही समझ आ गया। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि आपने किसी ने आपके सामने एक जिक्र किया, जैसे मैं जियो न्यूज़ का ही नाम ले लूँ। क्या? जियो न्यूज़ तो सभी को पता है, एयरवे न्यूज़ भी सभी को पता है, ऐसे ही है। मैं आप सबके सामने नाम लूँ कि जियो न्यूज़, तो आपके सामने वो जियो न्यूज़ का एक जी बना वो नज़र आ रहा होगा। और जियो न्यूज़ पे क्या होते हैं? ड्रामे होते हैं पाकिस्तानी, ऐसे ही है। अगर आपको मैं कह दूं एयरवे न्यूज़, तो सभी स्टूडेंट्स को, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता है, एयरवे न्यूज़ का लोगो में रेड कलर का लोगो होता है, उसमें एयरवे लिखा होता है एंड उसमें क्या न्यूज़ होती है। ठीक है ना? देखें, एक वो लोगो, वो ब्रांडिंग वो काम कर रही है। तो हम भी अपने चैनल का इसका लोगो बनाएंगे, बैनर बनाएंगे यूट्यूब चैनल क्रिएट करते वक्त उसकी सेटिंग में, तो हमारा चैनल का ब्रांड बनेगा। बेटा देखें ना, किसी की, ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रांडिंग का मतलब है आपकी यूनिक आइडेंटिटी हो। जैसे है कि एग्जाम्पल के तरह आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल ले लें। आपका नाम क्या है? मैं एक लड़के का नाम लेती हूँ, जैसा कि आपकी क्लास में एक लड़का है अदनान। मैं जैसे ही अदनान का नाम लिया, आपके सामने अदनान की पिक्चर आ गई, आई पिक्चर। अदनान कौन है, कैसा है, क्या है, ये क्लास में पूरी समझ आ गई। तो देखो, फ़ौरन उसका नाम लेने से आपको उसकी समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं किसी लड़की का नाम लूँ, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाएगा। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि ब्रांड योर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ये आपका लोगो, आपका कलरिंग स्कीम, बैनर्स, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड होती हैं। और ये आप बेटा लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म ऑडियंस के लिए अपनी ऑडियंस, अगर कहते हैं ना, आप एक चीज़ कहते हैं वो बंदा उसके साथ लॉयल है, अगर वो है तो इट्स मीन वो 100% ट्रू है। ये क्या बात हुई कि 1-2 दिन, 1 महीना वीडियो अपलोड किसके बाद छोड़ दिया? नो। तो अपनी ऑडियंस के साथ भी लॉयल रहना सीखें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक ऑप्टिमाइजेशन का मतलब को बहुत अच्छे से समझ आ गया था पहले, क्योंकि आप एसईओ कुछ हद तक कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऑप्टिमाइजेशंस का मतलब क्या है, कमेंट में सारे स्टूडेंट बताएंगे। और मैंने जितने क्वेश्चन पूछे ना, ये सारे स्टूडेंट मुझे आंसर देंगे। अगर मुझे किसी का आंसर ना मिला तो देखना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ऑप्टिमाइजेशन, हमने गूगल पे कहा कि वेबसाइट बनाते ऑप्टिमाइजेशन करना। क्यों करना है बेटा ऑप्टिमाइजेशन? क्योंकि वो रैंक कर सके। तो बेटा जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो यूट्यूब भी तो एक सर्च इंजन है। गूगल के लिए हमें एसईओ करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो यूट्यूब के लिए वीडियोस की, उसके चैनल की एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी वीडियोस में, आपके टाइटल्स में, आपके थंबनेल में, आपके डिस्क्रिप्शंस में, आपके मेटा टैग्स में अगर वो सारी एसईओ नहीं इन्वॉल्व, तो आपकी वीडियो ज़ीरो। वीडियो बेटा, एक इंसान है, उसने एक दिन वीडियो डाली, वो रैंक कर गई। क्या वो किसी और दुनिया से आए थे? हम नहीं उनमें से हैं, हम नहीं बना सकते। बेटा ये है इस वक्त कि हमने एक चीज़ की एसईओ की है, लेकिन वो वक्ती तौर पर रैंक नहीं कर रही, लेकिन सडनली वो रैंक कर जाती है। हमने उसकी 100% एसईओ करनी है, एक न एक दिन वो रैंक होगी। ओके, आई थिंक आपको प्रॉपर समझ आ गया कि प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है। आपकी इंक्रीज योर विजिबिलिटी, ये आपको वाइडर रेंज ऑडियंस देती है। ठीक है स्टूडेंट, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन की समझ आ गई। अब टॉपिक रिसर्च,
इसका क्या मतलब है? टॉपिक रिसर्च, कौन सा टॉपिक रिसर्च करना है हमने? इसकी तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। आई थिंक आप लोगों को आगे होगी। बता सकते हैं कोई स्टूडेंट मेरे बताने से पहले? टॉपिक रिसर्च का मतलब बेटा, आपने एक वीडियो चैनल बना ली, सॉरी एक चैनल बना लिया, उसमें आपने उसका नाम रख दिया, क्या नाम रखना चाहेंगे? सोचे अपने माइंड में नाम, क्या नाम रखना है? आपने अपने चैनल का नाम जैसे टेक्नोलॉजी था, है था ना, सबसे पहले ऊपर आया था कि सोचें कि आपने अपनी नीश टेक्नोलॉजी बनानी है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम करना है। ऐसे ही है, फैशन के रिलेटेड करना, चले फैशन लगा लेते हैं, एग्जाम्पल सबको समझ आ जाएगा ईजिली। फैशन के रिलेटेड किया, आपने एक वीडियो बनाई, अब टॉपिक रिसर्च किया कि मैं फैशन पे कौन सी वीडियो बनाऊँ। बॉयज़ आपने कौन सी वीडियो बनाई, गर्ल्स आपने कौन सी वीडियो बनाई। लेकिन सोचें वो तो फैशन बहुत ओल्ड हो चुका है, अब तो न्यू फैशन आ चुका है, तो आपको न्यू वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहेंगे नहीं मैंने पहले ही बनाई, उसी पे मेरी ट्रैफिक आ जाएगी। नो बेटा, ट्रेंडिंग, टॉपिक रिसर्च, डे बाय डे, आपको पता है इसके साथ रेगुलर काम करना यूट्यूब पे, इसका रेलिवेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक आइडेंटिफाई करना। क्या करना? ट्रेंडिंग काम, रेलिवेंट टॉपिक, निश के रिलेटेड। ये देखें, यूअर निश, लोग जो इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं। लगी समझ? फैशन का टॉपिक तो आपने रख लिया, लेकिन डेली बेसिस पे उसको कंटिन्यूली हर फैशन को कंटिन्यू बताना, वो बात की बात है। ये नहीं कि 5 दिन बताया, 10 दिन बताया, वही बात महीना बता के आप थक गए, उसके बाद आपके पास समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। ठीक है स्टूडेंट, लगी समझ? कुछ समझ आ रहा है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स। इसका क्या मतलब है इक्विपमेंट्स? बेटा इसका मतलब है आप कुछ टूल यूज़ करें, किसके लिए? आपके पास सब चीज़, आप एक फैशन, चलें गर्ल्स की मिसाल लेते हैं, पहले आप एक अच्छी स्टिचिंग कर लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं, लेकिन आपको फिर उसको दिखाने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। जैसे आपका पूरा मेकअप का सामान होगा तो मेकअप कर सकेंगे, ऐसे ही है ना। अब ये तो नहीं किसी को ज़बानी कलामी बता दो कि आंखों पे ये लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे ही है। एज़ कम्पेयर बॉयज़ से अगर कहूँ, आप एक मोटरसाइकिल है, उसके मैकेनिक हैं, आप उसको सही कर सकते हैं, तो क्या आप मैकेनिक ज़बानी बता देंगे कि इस वायर को यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, ये हो जाएगा? आप पूरी बाइक उन्हें दिखाएंगे, बाइक पे वो सेटिंग करके दिखाएंगे। तो आपको बाइक की ज़रूरत है, आपको मेकअप की ज़रूरत है। लगे समझ गर्ल्स? फिर उसके लिए आपको एक अच्छा कैमरा जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सके। आपके पास मोबाइल नहीं होता, आप रिकॉर्डिंग कहाँ से करोगे? 2 वक्त के लिए किसी से, 2 मिनट के लिए किसी से मांग लोगे बाद में। आपके पास माइक्रोफोन हो, अच्छी लाइट हो, वीडियो एडिटिंग करनी आती हो, ये सारे काम हम क्या करते हैं, यूट्यूब रिक्वायरमेंट में क्या होती है, इसकी ज़रूरत होती है। लगे समझ स्टूडेंट्स? अब 7th हमारा पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन एंड कैलेंडरिंग। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि आपने एक कंटेंट क्रिएट कर लिया, आपने अपने, जैसे कि मोटर बाइक की मिसाल ले लेते हैं, आपने उन्हें बताया कि आज हम ये करेंगे, मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसी ऐसी नई नई वीडियो लेके आऊँगा। आपने अपना कंटेंट तो बता दिया मोटर बाइक का 1-2 दिन करने के बाद, अब डेली बेसिस पे आप उन्हें बता रही हैं, कैलेंडरिंग बता रहे हैं डेली बेसिस पे। आप अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस कर रहे हैं कि उन्हें डेली बेसिस पे वीडियो देंगे। तो आपकी ऑडियंस जब बन जाती है, जब बेटा आप रैंक हो जाते हैं, वो वेट करती है आपकी वीडियो का, लेकिन आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। ऐसे गर्ल्स समझ लें, तो ऑडियंस आपकी पीछे होना शुरू हो जाती है। कोशिश करें उनसे प्रॉमिस वही करें, कैलेंडरिंग वही करें जो आप कर सकती हो, मतलब कि उन्हें वही शेड्यूल बताएं। कंटेंट कैलेंडरिंग हेल्प यू शेड्यूल अपलोड एडवांस मेंटेन कंसिस्टेंटली। ठीक है, कि आप उन्हें वो प्रॉमिस उस तरह करें कि आप 1 वीक बाद वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीक आपके लिए ये वीडियो आएगी, नेक्स्ट मंथ आपके लिए ये वीडियो आएगी, नेक्स्ट डे आपके लिए, उनसे प्रॉमिस वो करें ताकि ऑडियंस जब आपकी वेट करे उन्हें पता हो आप किस टाइम आ रहे हैं। वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, ना कि 1 दिन 2 दिन वेट करने के बाद आपकी ऑडियंस पीछे हो जाएगी। इट्स बैड इम्प्रेशन। कंटेंट क्रिएशन एंड कैलेंडरिंग, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। नेक्स्ट आता है नॉलेज इनपुट टूल्स। इसका क्या मतलब है? अब कौन सा टूल है? तो स्टूडेंट जैसे हमें कुछ टूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इक्वायरमेंट में टूल्स चाहिए, वो टूल्स चाहिए जिससे हमें कंटेंट क्रिएट कर सकें, लेकिन कुछ टूल्स हमें अपनी जजमेंट के लिए भी चाहिए, जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स, गूगल ट्रेंड्स,
ये टूल्स वो हैं जो हमें बताते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, हमारी निश क्या है और क्या हम इस वक्त हमारी निश क्या है और इस वक्त हम कितने परसेंट रैंकिंग पे हैं, हमारी वीडियो क्या है, उसकी इंगेजमेंट क्या है, उसकी इंस्पायरेशंस क्या है, उसके व्यूज़ क्या है, वो कितने परसेंट रैंकिंग कर रही है, कितने परसेंट डी रैंक हो रही है, कब अपलोड करेंगे, हर चीज़ इसके लिए हमको टूल चाहिए, तो वो टूल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कंसिस्टेंटली एंड रेलिवेंसी। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको शुरू से कहा है कि रेगुलर यूट्यूब पे आना इट्स सो इम्पोर्टेंट। रेगुलर यूट्यूब पे आना क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको उसके लिए क्या होगा कि रेगुलर आना पड़ेगा। ये नहीं कि हर दिन आप एक चीज़ कर लें, आपने एक महीने में 10 वीडियो अपलोड करनी है, उसको कंटिन्यू रखें। आपने एक महीने में 15 वीडियो करनी है, वो भी कंटिन्यू रखें। आपने एक महीने में कितनी वीडियो अपलोड करनी है, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको चेक करें। आप उनको चेक करें, वो डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं करते। ये एक ट्रिक एक बता रही हूँ आप लोगों को। वो क्या करते हैं, एक महीने में 10 से 12 वीडियो सिर्फ अपलोड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एक ट्रिक समझें। डेली वीडियो अपलोड नहीं करनी, एक दिन की 3 दिन छोड़ दिया फिर की स्टूडेंट। ठीक है, और रेलिवेंस होनी चाहिए। ये नहीं हो आज आप मेकअप की बता रहे हैं, कल को आप छोड़े मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे पास मेकअप के आइडियाज़ ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास हेयर स्टाइल के आइडियाज़ ख़त्म हो चुके हैं, क्यों ना मैं कुकिंग पे आ जाऊँ। नो बेटा, रेलिवेंस। जैसे अब हमारे यूट्यूब चैनल का नाम था SUNCSD ऐसे ना, लेकिन अब मैंने पैशन टू टेक एंड लर्न रख दिया। पैशन का मतलब बेटा होता है जज्बा, टू टेक सीखने का, लर्न सिखाने का। हम सीखने और सिखाने का जज्बा, जिसमें हम हर चीज़ रख सकते हैं। क्या पैशन टू टेक एंड लर्न मतलब कि हम हर चीज़ सिखाना चाहते हैं, हम हर चीज़ सीखना चाहते हैं, ऐसे ही है। तो इसमें ना सिर्फ SEO होगी, इसमें DM होगी, इसमें वेब डेवलपमेंट होगी, इसमें कुकिंग, स्टिचिंग, हर चीज़ जो हम सिखा रहे हैं, दिखा नहीं सिखा रहे हैं, वो हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है ये 9 पॉइंट में जो हमने डिस्कस किए थे। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछे। मुझे क्लास में हर स्टूडेंट का 100% रिजल्ट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने जैसे आपको पहले कहा था, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी हम अपनी निश कैसे फाइंड करें। अब इसमें सिंपल सी वही बात आती है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आप क्रिएट क्या करना चाहते हैं। मैं इस वक्त क्या क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं इस वक्त कुकिंग करना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, मैंने कुकिंग कर ली, लेकिन व्हाट कैन यू क्रिएट, क्या मैं वो कर सकती हूँ। मेरे पास इतना सोर्स ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कुकिंग में, मुझे बहुत अच्छी आती भी है, लेकिन मैं कर नहीं सकती, मेरे पास इतना बजट नहीं है। ठीक है ना। व्हाट पीपल वांट टू सी, फिर हम देखेंगे लोग देखना क्या चाहते हैं। लोग टेक की चीज़ें बहुत अच्छे से देखते हैं, लोग एजुकेशन की चीज़ें बहुत अच्छे से देखते हैं, लोग पिटिशन की चीज़ें बहुत अच्छे से देखते हैं। हम लोगों की मर्ज़ी से पहला देखें, 3 स्टेप में आई थिंक आप बहुत अच्छे से डिफाइन हो गया। आप करना क्या चाहते हैं, लेकिन चाहते में और करने में फ़र्क है। क्या वो कर भी सकते हैं, कैन, वांट चाहते हैं, कैन कर भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए यही है कि ये मैंने थोड़ा सा इसको इजीली ऐसे कर दिया है कि आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, लेकिन आपके पास सोर्स नहीं है, तो फ़ायदा क्या। अब सोर्स है मेरे पास, क्या है, सोर्स है, मेरे पास हर तरह का सोर्स है। 2 चीज़ें मेरी लेवल कंप्लीट, फर्स्ट लेवल कंप्लीट, सेकंड लेवल कंप्लीट, लेकिन वो ट्रेंडिंग पे ही नहीं चल रहा। लोग उसको देखना ही पसंद नहीं कर रहे। लोग उसको क्या, वांट टू सी, नो, नहीं देखना चाहते। तो जब ट्रेंडिंग पे नहीं, तो इंटरेस्ट भी हो, रिसोर्स भी हो, तो फ़ायदा क्या। लगे समझ। अब ट्रेंडिंग पे नहीं है, समझ आ गया, लेकिन अगर है ट्रेंडिंग पे, 3 लेवल उसके कंप्लीट हो गए, इंटरेस्ट भी है, सोर्स भी है, और क्या है, रिसोर्स भी है, इंटरेस्ट भी है, और ट्रेंडिंग पे भी है। लेकिन नेक्स्ट है, अगर ये 3 चीज़ें हैं, इट्स मीन इसका कंपटीशन भी बहुत होगा। तो आप लोगों को आई थिंक कंपटीशन का मतलब पता है कि केडी कैसे करते हैं, हाई वॉल्यूम, लो
ऐसे ही ना हाई वॉल्यूम हो और लो कंपटीशन हो, लेकिन इसका कंपटीशन ज़्यादा होगा। ये तीनों चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें सारी मैंने आपको पहले से अच्छे से करवाई हैं और अच्छे से करवाऊँगी और अच्छे से आपको बताऊँगी। लेकिन इतना जितना हमारा हो चुका, मैंने यूट्यूब के आपको हर चीज़ क्लियरली बता दिया स्टूडेंट। मुझे अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, जितना मैंने करवाया सभी स्टूडेंट को इतना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम यूट्यूब चैनल क्रिएट, और उससे पहले हम ये सीखेंगे कि उसका लोगो और बैनर कैसे रेडी करना है, जो कि कैनवा पे फ्री होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और सारे स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। लाइक भी किया करें स्टूडेंट, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कोशिश करें कि हम जब वीडियो देखने के दरमियान में थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा पार्ट गुजर जाए फिर इसको लाइक किया करें। ये एक होता है एकदम से लाइक करके बंद कर देना, वो वीडियो बहुत डिफेक्ट पड़ता है। तो किसी के लिए अच्छा सोचें, खुद के लिए भी अच्छा होगा। तो कोशिश किया करें इसके जब देखते दौरान इसमें कोई कमेंट दें, देखते ना इसको लाइक करें, फ़ौरन देखते ही इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, फिर इसको शेयर करने की कोशिश किया करें। अपने व्हाट्सएप पे जब फ्रेंड्स के साथ कर लें, उनका कोई फ़ायदा हो जाए, अपने फेसबुक ग्रुप में कर लें, उनके साथ साथ हमारा भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट। सो मैंने ये प्रॉपर पूरा यूट्यूब का कोर्स अभी स्टार्टिंग जैसे आपको करना सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें इसको क्रिएट करने के साथ उसकी लोगो, बैनर, इसकी सेटिंग, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स में ही आएंगे। इसका पहला पार्ट है, इसकी प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगी यूट्यूब की। आपने चैनल पे जब जाना है तो आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो यूट्यूब वाली वो सारी वीडियो देखनी है। ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। कोशिश कीजिएगा अब किसी का क्वेश्चन ना ही हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है, बहुत अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट। सो दुआ में याद रखना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।